प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी ज्ञान गंगा में। जीवन के हर संघर्ष का सामना करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे ही करना पड़ेगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते थे। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। विजय के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता जरूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण का मानना है कि व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से बल प्राप्त होता है और दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। किताई की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी रचनात्मक शिक्षा को अपनाइए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे, यानी कि मात्र किताबी पढ़ाई ही नहीं, व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखने को रहना चाहिए और अन्य कलात्मक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। रिश्तों की बहुमूल्यता को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना था। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी एवं रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती भी थी। उनकी यही बातें इस बात का संकेत है कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है। शांति ही है सबसे बड़ा हथियार। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की थी। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़े से कभी समस्या को समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वह शांति ना हो, फिर चाहे वह समाज हो या हमारा मन हो। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी थी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जिंदगी में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता है। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है, वह ना तो कभी था और ना ही कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार तक पहुंच सकता है, जिसमें पहला है काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फल स्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, लेकिन दूसरी नज़र में तुम दरिद्र भी बन सकते हो। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसीलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमरूद की मीठा देता है, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देता है। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उसी तरह से नहीं देखते जिस तरह से मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ता। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है
उसको कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ।